आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है दो दोस्तों के बीच, आप की तरह एकदम चुलबुल और नटखट। क्लास 10th में पढ़ते थे। एक का नाम रोहित, एक का नाम अमन। दोनों बड़े प्यारे बच्चे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही जगह कोचिंग पढ़ते थे और आस पास में ही उनका मकान था। अमन का मकान यहाँ, थोड़ा सा रोड क्रॉस करते ही वहां पे रोहित का मकान था। दोनों ही साथ में स्कूल जाते थे, एक ही बस से। अमन घर से निकलता, रोहित ही घर जाता, दोनों साथ में मिलकर के स्कूल चले जाते। साथ में वहाँ पढ़ाई करते, मस्ती करते, खेलते। उसके बाद में फिर दोनों साथ में कोचिंग जाते। दोनों ही दोस्त साथ में कोचिंग जाते थे, एक ही जगह पढ़ते थे। भैया जहाँ तू जाएगा वहाँ हम, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद में फिर वो कोचिंग से घर आते, दोनों शाम को ग्राउंड में खेलने भी जाते थे भैया। पर इन दोनों की पढ़ाई के आदतों में एक बेसिक सा फर्क था। क्या फर्क था? जो हमारे अमन था ना, वो अमन को लगता था कि यार इतनी सारी किताबें पढ़ लो, इतनी सारी कि इस बार तो जो मेरा बोर्ड में जो नंबर आने वाले हैं ना, वो सबसे बेस्ट होने चाहिए। पढ़ाई में रोहित भी अच्छा था, पर रोहित का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। अमन क्या सोचता था कि यार ये भी सैंपल पेपर पढ़ लूंगा, ये भी बुक पढ़ लूंगा, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जो मेरी नज़र से डाला जाएगा। जितने क्वेश्चन मतलब कि आज तक बोर्ड में आए हैं, जितने आ सकते हैं, वो सारे में पढ़ लूंगा। वही कहता है यार जितना मुझे ये आ रहा है, जितनी बुक्स है, 2 बुक्स ला रखी है मैंने, ये पढ़ लूँ मैं, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। ऐसे ही दोनों की जिंदगी चलती रही। उसको बोलता था भाई अमन कि भाई रोहित ये किताब मेरी तो भी पढ़ ले। उसको कहता था यार मेरे पास जितनी है उतने में पढ़ लूंगा। रोहित और अमन के बैग में हमेशा किताबें रहती थी। उसके बैग में हमेशा बहुत सारी 10-12 किताबें वो रखता था। वो अलग अलग तरह के सैम्पल पेपर्स भी लेके आ गया, दूसरी बुक लेके आ गया, बुक अलग अलग बुक्स लेके आ गया, रिफ्रेशर लेके आ गया, रेफरेंस बुक लेके आ गया। पर जिस दिन एग्जाम था ना, तो जब एग्जाम दे रहे थे दोनों, तो उसके अंदर जब हमारा अमन बैठा, जो इतनी सारी किताबें पढ़ रखी थी, उसको याद आ रहा था कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, और यार ये क्या कहाँ पढ़ा था। उसने 1-2 लाइन लिखी, फिर उसको आगे याद ही नहीं आया। फिर अगला क्वेश्चन देखा, यार ये भी मैंने पढ़ रखा है, पर यार ये फिर उसकी 4-5 स्टेप की, उसको फिर उसको आगे याद नहीं आ गया करना है। अगला क्वेश्चन देखा, उसने ये भी पढ़ रखा है। उसने जितने क्वेश्चन आए थे बोर्ड के एग्जाम में, उसने सारे पढ़ रखे थे, सब देख रखे थे, पर फिर भी उसको वो याद नहीं आ रहे थे, वो रिकॉल ही नहीं कर पाया। जब रिजल्ट आया तो जो रोहित था उसके बढ़िया परसेंटेज बने। उसने अपना रिजल्ट देखा, उसके घर वाले, पेरेंट्स, यार दोस्त, सब कुछ। अमन के भी ठीक परसेंट बने, पर जितना उसने सोचा था, जितना वो पढ़ा था, उतने परसेंटेज नहीं बने। क्या बेसिक फर्क था दोनों के अंदर? क्या ऐसी बात थी? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ठीक करनी है? जो बच्चे अभी 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, वो ऐसी क्या गलती है जो अमन ने की थी और वो आपको नहीं करनी है? ऐसी क्या खास बात है जो रोहित ने की थी और आपको करनी है? वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और मैं कोई हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। मैं आपको सामने फैक्ट्स और टेक्निकल वाली बातें करूंगा। रिसर्च क्या कहती है, क्या आज तक सामने आया हुआ है, आपका माइंड काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे एक वो हैबिट जिसको बस आप चेंज कर लो, एक हैबिट जो आप बना लो, तो आपके जो बोर्ड का रिजल्ट जो हो सकता है और जो अभी आने वाला है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो उस हैबिट के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं भैया प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ाई तो बहुत हार्ड करते हो, बहुत मेहनत करते हो। आपकी मेहनत को मैं कहीं से कोई नकार नहीं रहा हूँ, आपकी मेहनत पूरी 100% कर रहे हो आप 100% आपका दे रहे हो। आप घंटों पढ़ते हो, बैठते हो, पर फिर भी एक चीज़ की है जो कमी है, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, आधा ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जितना पढ़ा आपको याद ही नहीं आता। आपने जो एग्जाम देने गए थे, आपने जो पढ़ रखा है, आपको ये याद है कि ये मैंने पढ़ रखा है, आपको याद है कि मैंने ये नोट्स बनाया था, आपको याद है मैंने हाईलाइट किया था, पर आपको भी याद नहीं आ रहा। क्या है इसके पीछे का रीजन? रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैंने बोला ना, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। 1885 के अंदर, कब? 1885 के अंदर हरमन एबिगोस ने एक रिसर्च की थी। 1885 के अंदर उन्होंने बताया इस रिसर्च के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। क्या बोलते हैं? फॉरगेटिंग कर्व। ये रिसर्च ये कहती है कि आपने जितना याद किया, जितना भी आपने याद किया है, वो थोड़े टाइम के बाद में आप भूलना स्टार्ट कर देते हो। वो जो कर्व है वो आपके जो मेमोरी का कर्व है वो बढ़ता चला जाता है। आपका जो आपके जो स्टोर है डेटा है, उसका कर्व नीचे आता जाता है। ठीक है? क्योंकि आपके माइंड की एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है।
उन्होंने बोला कि विद इन 24 आवर्स 60 to 70% ऑफ न्यू नॉलेज वेनिश विदाउट रिव्यू। अगर आपने उसका रिव्यू नहीं किया, आपने जो पढ़ा है उसको वापस से नहीं देखा, तो 60 से 70% जो आपके दिमाग में डेटा है, जो आपने नया सीखा है, वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। ऐसा किसने बोला था? हर्मन एबिगॉस ने बोला था। कब बोला था? 1885 के अंदर। मैंने बोला ना, मैं रिसर्च से बात करूंगा, मैं आपसे कोई हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं आपको फ्री की कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ जो फैक्ट है। आप छोटे बच्चे हो, आप 9 to 10 में पढ़ते हो, आपको नहीं पता है ना, पर ये फैक्ट्स हैं। याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं रहता, किसी भी साइंटिस्ट को भी याद नहीं रहता, किसी का भी माइंड इतना शार्प नहीं हो सकता कि उसने जो एक बार पढ़ लिया वो उसको याद रह जाए। आप समझ में आइए। तो उन्होंने बताया था कि इनिशियल रिव्यू मस्ट हैपन विद इन 1 डे। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपने जो कुछ भी देखा है, आपने जो कुछ भी एक बार दिमाग में लेके आए हो, नजर मारी है, क्वेश्चन किया है, उसको 24 घंटे में एक बार तो रिव्यू आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर्स के बाद में 60 to 70% तो गया। इसलिए एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी ही एक और स्टडी हुई थी 2006 के अंदर। कब हुई थी? 2006 के अंदर, जिसमें बताया गया कि स्पेस्ड रिवीजन डबल लर्निंग इफेक्टिवनेस। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिवीजन करते हो, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको वापस पढ़ते हो, तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो 200% हो सकती है। कितनी हो सकती है? 200%। और ये मैंने बोला स्टार्टिंग में, ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, ये रिसर्च कहती है। आप इसको करके देखो, मैंने ये करके देखा है अपनी लाइफ के अंदर, आगे बताऊंगा आपको। अगर आप फिर भी इसको नहीं मान रहे हो, तो उसका मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको पता चल चुका है कि भाई, और आप करके देख लेना, आप पढ़ के देखो, आप एक दिन पढ़ के देखो, एक बार पढ़ो उसको, क्या 24 घंटे बाद कितना याद रहता है उसको? अगर उसको अगले 24 घंटे बाद कितना याद रहता है आपको? जब तक रिवीजन नहीं करोगे, मैंने बोला ना आपको, बस एक हैबिट बदल लो, वो हैबिट ही है रिवीजन। वो हैबिट क्या है? रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक आपको याद नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको याद नहीं करवा सकती जब तक रिवीजन नहीं करोगे। बात समझ में आई ना? इतना इंपॉर्टेंट रिवीजन है ये। आपका माइंड काम इसी तरीके से करता है। अब रिवीजन करना कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, उसके लिए भाई बेटा है, उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कि आपको सर भैया हमको तो पता ही नहीं है कि रिवीजन करना कैसे होता है, तो कैसे सीखते हैं, कैसे याद रखते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने भी कर रखे हैं, तरीके अलग अलग, और मैं आपको बताऊंगा वो जो मैंने इफेक्टिवली यूज कर रखे हैं। इसके अलावा कुछ थ्योरीज क्या कहती हैं, ठीक है, कुछ रिसर्चर्स क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो पहली एक, क्लोज योर बुक, राइट व्हाट यू रिमेंबर। ये मैंने करके देखा हुआ है। मैं 11-12 के अंदर, अपने कॉलेज के दिनों के अंदर हमेशा ऐसा करता था, और आपको भी मैं आपको राय देता हूँ, एक कॉपी बना लो, ठीक है, रफ कॉपी ऐसे बना लो। आपने जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, आपने मान लो कि 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के पढ़ाई की, आपने SST पढ़ी, आपने साइंस पढ़ी, आपने मैथ्स पढ़ी, या कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, आपने जो भी पढ़ा। अब एक काम करो, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद में, है ना, उस नोटबुक को करो बंद, आपकी रफ कॉपी निकाल लो, और उसके ऊपर रेंडमली, कोई जरूरत नहीं बहुत सी राइटिंग लिखने की, आप रेंडमली वो चीज़ें लिखो जो आपको याद है। बुलेट्स पॉइंट में लिखो, चाहे लंबा लिखो, पैराग्राफ में लिखो, लेकिन उनको लिखो। आपको कितना याद रहता है, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्स है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेट्स है, ऐसे आप सिस्टम याद कर रहे हो, केमिस्ट्री में कोई इक्वेशंस याद कर रहे हो आप, फिजिक्स के अंदर कोई फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, वो याद कर रहे हो आप, तो ये चीज़ें कर रहे हो, तो अब उसको रफ कॉपी में लिखो कि आपको कितना याद रहा। मैं तो 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे भी आपके अंदर 10-20% तो आपको, जो आप 1 घंटा पढ़ा है ना, उसमें से 10% तो आपका डाटा उस टाइम चला जाएगा। कुछ हो सकता है आपको भूल जाओगे, उसको एक बार वापस देख लिया अपन, अच्छा ये मैं भूल गया, तो उसको वापस देख लिया। पहला काम तो आपको ये करना है। ये काम भी आपने कर लिया ना, केवल कि जितना आपने पढ़ा, जितना आप 2 घंटे में 1.5 घंटे में पढ़ा है, उसको वापस से एक रफ पेपर के ऊपर रफ बना लो, उसके ऊपर बस पढ़ना खत्म हो गया। उसको उसको वापस उसमें से रिवीजन नहीं करना अपने को, रिवीजन तो अपने नोट्स में से करना है। तो आपने नोट्स में से पढ़ा, उसके बाद में क्या किया आपने, एक रफ कॉपी जो आपकी बना रखी है आपने, उस कॉपी के अंदर आपने उसके अंदर सारे सारे नोट्स को लिख लिया, रफली लिख लिया। बस ये काम करना है आपको। कितना बढ़िया काम है, कितना सिंपल काम है। अगर ये कर लिया आपने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला ना आपको कि मैं कोई ऐसा हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वापस याद ना रहे, ठीक है। पर ये एक बार करने का काम है, वापस इस पे वापस वो रिवीजन करना पड़ेगा आपको थोड़े स्पेस के बाद में, पर ये मस्ट है, और ये मैंने करके देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड, फेमन टेक्निक है ना। रिचर्ड फेमन एक महान फिजिसिस्ट थे, महान टीचर, ग्रेट टीचर कह सकते हैं अपन उनको। उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू फ्रेंड और फैमिली। सबसे बढ़िया टेक्निक है ये भी, ठीक। आपकी फैमिली में चलो हो सकता है कि आपके वो इसमें इंटरेस्ट ना लेते हो,
अगर आप उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बता सकते हो उनको, या साइंस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लग रहा है कि यार इनको ये घर वालों को बताऊंगा तो उनको इंटरेस्ट आएगा, तो वो आप बता सकते हो उनको, है ना। पर अगर आप आपके दोस्तों को बता सकते हो, आपके घर वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपके दोस्तों को जाके एक्सप्लेन करो, है ना। इससे क्या होगा, एक तो देखो, एक दो तरीके हैं, एक तो उससे आपका रिवीजन तो बहुत तगड़ा हो जाएगा और वो भी सीख जाएगा, उसके सीखने सीखने बहाने मेन तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हमारे क्लास में एक लड़का था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना 11th 12th के अंदर, तो हमारे क्लास में एक लड़का था, मनीष नाम था उसका। जब वो पढ़ता था ना, तो वो मैथ्स के अंदर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, साइंस के अंदर बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो पढ़ने के बाद में, घर में पढ़ने के बाद में, वहाँ स्कूल में आकर के मुझे और मैं जैसे एक दो दोस्तों को क्वेश्चंस करके बताता था वो। ठीक है कि भाई इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, वो कर करके बताता था वो। तो हम टीचर से पूछने में शर्म आ रही थी सर से, तुमको तो मुझसे पूछते थे, वो बताता था। तो इस वजह से उसकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी, इस वजह से उसकी जो फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी, क्यों? क्योंकि वो हमको करके बताता था। तो बहुत बढ़िया टेक्निक है ये, आप अपने दोस्तों को समझाओ। कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना कि मैं अपने दोस्त को बताऊंगा तो भाई इसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा ही नहीं। आप उसको जो बता रहे हो वो आपको ज़्यादा याद होगा। आपके टीचर्स को ज़्यादा याद क्यों रहता है? आपने देखा होगा आपके जो स्कूल में टीचर्स होते हैं या फिर ऑनलाइन में जैसे पढ़ते हो, आपने देखा होगा यार उन टीचर्स को पूरी बुक याद है, उनको पता है कि कौन से क्वेश्चन के बाद क्या आएगी, इस क्वेश्चन का ये स्टेप के बाद ये आएगी, इसका आंसर याद है उनको। क्यों याद है उनको? क्या उन्होंने रट्टा थोड़ी मारा है क्या? और वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा पढ़ा के उनको याद हो गया, है ना। उन्होंने रट्टा थोड़ी मारा। तो वैसे ही आप आपके दोस्त को समझोगे तो आपको याद हो जाएगा। बेस्ट टेक्निक है ये, है ना, ऐसा कर सकते हो आप। तीसरा है आपके जो पोमोडोरो ने बताई थी, 25 मिनट स्टडी 5 मिनट रिकॉल समरी। जैसे कि मान लो आप 2 घंटे पढ़ने बैठते हो, है ना, मान लो आप शाम को खेल के आए, खाना खाने के बाद 2 घंटे बैठने बैठे, 25 मिनट पढ़ाई की, उसको 5 मिनट में उसका रिवीजन करो, क्या पढ़ा, 30 मिनट हो गए। फिर 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट उसका रिवीजन किया, ठीक है, 1 घंटा हो गया। फिर 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट उसका रिवीजन किया, 1.5 घंटा हो गया। फिर 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट उसका रिवीजन किया। इस तरीके से भी आप रिवीजन कर सकते हो, ये भी बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका, ठीक है। और उसके बाद में एक तरीका और है, डेली प्लस वीकली रिव्यू, कि 15-20 मिनट डेली करो और फिर फुल समरी उसकी वीकली करो। कि रोज आपने दिन भर में जो भी स्कूल में, कोचिंग में, या आपके जो ऑनलाइन भी, या फिर आपने जो भी आपका नोट से पढ़ाई करी है, उसको रात को सोने से पहले 20-25 मिनट के तो एक बार रिवीजन करो। फिर एक सप्ताह के बाद में उसको रिवीजन करो, समरी बनाकर पूरे सप्ताह भर में क्या पढ़ा है, ठीक है। इनमें से आप जो चाहे वो करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। रिवीजन इज द की, रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन के आप कितना ही पढ़ लो, आप 10 किताबें लाके पढ़ लो, उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इनमें से आप जो चाहे वो तरीके कर सकते हो। मैं अगर कहूँ तो मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो तो ये लगता है, मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है। मैं ऐसे करता था, ऐसे अपने स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम के अंदर ही। जो आपने पढ़ा उसको एक पेपर लो रफ कॉपी के ऊपर, और उसको फिर रैंडमली लिखो उसको कि आपने क्या क्या पढ़ा था, 2 घंटे 1.5 घंटा जो भी पढ़ा आपने, 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे में क्या क्या पढ़ा आपने, उन सबको लिखो। आप उनमें से कुछ पॉइंट मिस करोगे, 100% करोगे, 100% करो। मैं भी करता था, सभी करते हैं, सब याद नहीं रहता, पर उसको एक बार वापस देख लिया। ये हो गया फर्स्ट बार रिवीजन, है ना, ये फर्स्ट रिवीजन हो गया। फिर ऐसा क्या करो, आपने जो इतना पढ़ लिया सारा सारा, फिर एक सप्ताह बाद में ना 7 दिन, अब 7 दिन के अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उस दिन फिर 7 दिन नया कुछ भी पढ़ो। अभी अपने एग्जाम इतना टाइम है, आराम से कवर कर सकते हो आप। फिर आपने 6 दिन में जितने सब्जेक्ट में पढ़ा है, जिसका आपने ऐसा रिवीजन भी कर रखा है, फिर 7वें दिन केवल उनका 3-4 घंटे बैठ करके, 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा आराम से। आपके 4 घंटे में लग रहे हैं तो भी संडे के दिन तो पूरा फ्री होता है। 4 घंटे लगा करके भी आप वो सारा जो तुमने 6 दिन में पढ़ा है सारे सब्जेक्ट्स का, उसका रिवीजन कर सकते हो आप, ठीक है। तो 7 दिन में रिवीजन हो गया। पहला रिवीजन क्या होगा, जिस दिन पढ़ा उसी दिन रिवीजन हो गया। पहला फर्स्ट वाला फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी कौन सी, उसी दिन, है ना, ठीक है। तो दैट डे। सेकेंड रिवीजन कब हो गया आपका, 1 वीक लेटर, ठीक है। और थर्ड जो है ना, वो करना है लगभग लगभग 21 दिन बाद। कितना करना है, मतलब लगभग 2 हफ्ते निकल जाए उसके अंदर, ठीक है, 3 हफ्ते निकल जाए उसके अंदर। कितने, 21 डेज पे करना। कितना रिवीजन करना उसके बाद में, फिर 21 डेज के ऊपर आपको आपका थर्ड रिवीजन करना है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि एक बार रिवीजन कर लिया मुझे याद रहेगा, फिर 21 डे के ऊपर आप रिवीजन करो वापस से आपने जो कुछ भी पढ़ा है। मैं आपको कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये मेरी की हुई टेक्निक्स है, और ये रिसर्च भी बोलती है, और सब लोग बोल रहे थे पागल नहीं है। आपने ये करके देखा ना, अगर आप जिंदगी में कभी वो चीज़ भूल जाओ ना, तो फिर मैं नाम बोल देना, यहाँ पे कमेंट करके बोल देना सर आपने बताया था मैं भूल गया था। ये हो ही नहीं सकता। आपने इस तरीके से अगर 3 स्टेप्स के अंदर किया ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब एक घर पे कलर करने आते हैं ना, देखा होगा आपने, तो पेंट करते हैं ना,
पेंट करते हैं तो पहले बार में जो कलर किया उन्होंने, तो पहली बार में कलर करने के बाद आपको ठीक लग लगा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं लगता, उसमें उतना निखार नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में वो सेकेंड बार उसके ऊपर वापस कलर करता है, सेकेंड बार उसके ऊपर वापस से वो कलर करता है, तब उसका एक्चुअल कलर वो निखर के आता है। ठीक है, अब आप में जैसे बोल सकते हैं सर पहली बार में इतना अच्छा से इफेक्टिवली पढ़ लिया मैंने, बहुत खतरनाक पढ़ लिया, मुझे जरूरत ही नहीं रिवीजन की। तो जस्ट इमेजिन कि उसने पहली बार में ही बहुत सारा कलर ले लिया, एकदम जाड़ा जाड़ा कलर ले लिया उसने उसने पेंट कर दिया, ऐसे भी तो कर सकता है ना। तो 2 लेयर में क्यों कर रहा है, कभी 3 लेयर में करता है, ऐसे क्यों कर रहा है। वो दीवार है, एक निर्जीव है, एक वो उसमें जान नहीं है, पर फिर भी उसको भी रिवीजन की जरूरत पड़ रही है, उस पेंट को भी रिवीजन की जरूरत पड़ रही है, तभी उसके अंदर वो शाइन आती है। तो आपकी पढ़ाई के अंदर भी शाइन कब आएगी, आपकी पढ़ाई के अंदर भी शाइन कब आएगी, जब आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तब। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बार में सर मैंने पूरा पढ़ लिया तो अब मुझे जरूरत नहीं है रिवीजन की, नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन फिर भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बस इसी एक हैबिट को चेंज कर लो, ये एक आदत बना लो, ये आपने आदत बना ली ना, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपको, आप जिंदगी भर याद रहोगे कि यार मतलब मैंने वो जो मैं डिसीजन लिया था ना बचपन में, वो मेरा लाइफ टाइम के लिए बेस्ट डिसीजन हो गया मेरा, आपको याद रहेगी ये बात। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।